अस्सलामुअलैकुम। उर्दू टीवी के कशिश खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और इस खबरनामे की हम शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। कांग्रेस मसले तेलंगाना पर अपना वादा पूरा करे, बीजेपी लीडर प्रकाश जावड़ेकर का बयान। कल होगा आखिरी दिन, वजीर आला किरण कुमार रेड्डी का गैर वाज़ेह बयान। एक मरतबा फिर वजीर आला के इस्तीफे की खबरें गरम। जुलाई को इस्तीफा न देकर हमने तारीखी गलती की, सदर प्रदेश कांग्रेस बोत्सा सत्यानारायण का बयान। अब इस्तीफे से नहीं होगा कोई फायदा। वजीर रेल मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में पेश किया रेल बजट। किरायों में नहीं हुआ इजाफा, मजीद 72 नई ट्रेनें शुरू करने का किया गया ऐलान। दिल्ली प्रसाद ने समाजवादी पार्टी के सरबराह को बनाया अपनी तनकीद का निशाना। कहा, मुलायम सिंह यादव सबसे खतरनाक सियासी जानवर है। आईपीएल सीजन 7 की नीलामी का हुआ आगाज। 14 करोड़ में नीलाम होने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बने युवराज। वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में मुसलमानों की नस्लकशी जारी। इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना रियासत की तजवीज को लेकर मुखालिफत की वजह से पार्लियामेंट में बुध के रोज बेहद भद्दी और शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं। लोकसभा में कांग्रेस और टीडीपी के दो रहनुमा हाथापाई पर उतर आए, जिन्हें दीगर अरकान ने रोक लिया। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने कहा कि अमन रखने की तमाम अपीलों के बावजूद इस तरह की चीजें हो रही हैं। ऐसे मनाजिर जमहूरियत के लिए अफसोसनाक हैं। मरकज के 4 वुज़रा को आंध्र प्रदेश की तकसीम की तजवीज की मुखालिफत में स्पीकर की कुर्सी के करीब बढ़ते देखा गया। केशव राव, डी पुरंदेश्वरी, चिरंजीवी और के सूर्य प्रकाश रेड्डी सीमांध्रा इलाके के एमपीज हैं, जो आंध्रा की तकसीम के सख्त खिलाफ हैं। वजीर रेल मल्लिकार्जुन खड़गे के उबूरी रेल बजट की तकरीर के दौरान लोकसभा में मुसलसल हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से वो अपनी मुकम्मल तकरीर भी नहीं पढ़ सके। ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए इसके बाद मुलतवी कर दी गई थी। सीमांध्र से ताल्लुक रखने वाले 3 वुज़रा ने पहली मरतबा स्पीकर के पोडियम में दाखिल होकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया। मरकजी वजीर चिरंजीवी, कावूरी सांबशिवा राव और पुरंदेश्वरी ने स्पीकर के पोडियम में दाखिल होकर एहतजाज किया। मरकजी वजीर के सांबशिवा राव ने कहा कि वो मुकम्मल 5 मरतबा एमपी मुंतखब हुए, लेकिन ताहाल उन्होंने कभी इस तरह एहतजाज नहीं किया। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम की वजह से वो मरकजी हुकूमत पर नाराज है। मरकजी वजीर पल्लम राजू ने तेलंगाना मसले हुकूमत की उजलत से मुताल्लिक वार किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इजलास की मौजूदा सूरत हाल से बरहम है। उबूरी रेल बजट के दौरान इन हंगामा आराई पर पल्लम राजू का कहना था कि ये मुतवक्को शोरगुल था। Not I left it to the discretion of the Honorable Prime Minister, but I have resigned. So I haven't been attending office, so in my own consideration, I am no longer a minister. Secondly, we definitely have to respond to the sentiments of the people in our region. So that is exactly what we did today. Just say we've made our dissidents clear. So now the decision which was taken by CWC, and we will obey by that, provided we have our demands. Like Hyderabad should be the UT, so that everybody's interest will be taken care. And Polavaram National Project, it's a multi-purpose project. So these are the main, because water is the main problem for our farmers. बीजेपी के सीनियर लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो मसला तेलंगाना पर किए गए वादों को पूरा नहीं कर रही है। प्रकाश जावड़ेकर का कहना था कि अगर कांग्रेस अरकान पार्लिमान
अपनी ही हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और ऐवान की कार्रवाई में खलल डाल रहे हैं तो उन्हें मुअत्तल कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामान के इखराज के बाद सीमांध्रा के वुज़रा हंगामा आराई कर रहे हैं। अगर वजीर आला को भी बरतरफ करना पड़े तो उन्हें बरतरफ करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम समझेंगे कि कांग्रेस तेलंगाना देना नहीं चाहती है। We want Telangana bill and justice for Simandra. You give that bill, we will support. You give justice to Simandra, we'll support. But they are unable to even decide whether this is money bill or not. They are unable to decide whether the constitutional amendment is required or not. They have not done a homework. They cannot win in their own MPs and ministers. This is absolutely chaos. This shows that Congress is just doing opportunistic politics, and there is no commitment for Telangana. There is no commitment for Simandra. There is no commitment for development. There is no commitment for people. We condemn this Congress policy and demand immediate bill. We demand justice to Simandra and we demand immediate. दिल्ली में जहां दोनों इलाकों के अरकान रियासत की तकसीम के आखिरी मराहिल में सरगर्म हैं तो दूसरी जानिब एपी भवन में सीमांध्रा और तेलंगाना कायदीन के दरमियान इख्तलाफात रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। सदर लोकसत्ता जयप्रकाश नारायण पर हमले के बाद आज दोनों इलाकों के कायदीन ने मुसाबिकाती अंदाज में नारेबाजी की। इस मौके पर मामूली कशीदगी पर पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। रियासती असेंबली में बजट इजलास 2 मरतबा मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना हामियों और मुखालिफिन के नारों और जवाबी नारों के बीच ऐवान की कार्रवाई में बार बार खलल पड़ती रही। असेंबली इजलास में इल्तिवा के बाद दोबारा फिर से आगाज करने के बाद ही इजलास को असेंबली स्पीकर ने मुलतवी कर दिया। इससे कबल सीमांध्रा के अरकान ने इजलास में शदीद शोर मचाया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के लिए आने वाला कल आखिरी दिन साबित हो सकता है। इस तरह की खबरें आम हैं, लेकिन जब खुद वज़ीर आला से पूछा गया तो वो मौजूदा सूरत हाल पर कब इजहार ख्याल करेंगे तो उनका कहना था कि वो जुमेरात को मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि कल का दिन आखिरी दिन हो सकता है। जब वज़ीर आला से वजाहत तलब की गई कि आखिरी दिन से क्या मुराद है तो उन्होंने जवाब दिया कि कल असेंबली सेशन का आखिरी दिन है, लेकिन वज़ीर आला के जवाबात से उनके इस्तीफे की खबरों को मजीद तौखीयत मिल रही है। उधर सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्यानारायण का कहना था कि 30 जुलाई को इस्तीफा न देना एक तारीखी गलती थी। बोत्सा सत्यानारायण ने कहा कि जब सीडब्ल्यूसी ने 30 जुलाई 2013 में तेलंगाना की तायीद में फैसला लिया था तो उसी वक्त सीमांध्रा कायदीन को इस्तीफा देना चाहिए था। बोत्सा सत्यानारायण ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के इस्तीफे की खबरों पर इन ख्यालात का इजहार किया। उनका कहना था कि अब इस्तीफा देने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर सीमांध्रा और अरकान असेंबली के साथ साथ वज़ीर आला इस्तीफा दे देते हैं तो कोई भी वज़ारत आला के लिए तैयार नहीं होगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति के लीडर हरीश राव ने सीमांध्रा कायदीन पर तनकीद की है। हरीश राव ने तश्कील तेलंगाना के अमल को रोकने के लिए सीमांध्रा कायदीन की कोशिश की मजम्मत की। उनका कहना था कि तेलंगाना से मुताल्लिक खुले आम बयानबाजी के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों और सीमांध्रा कायदीन में कोई फर्क नहीं है। हरीश राव ने डीजीपी प्रसाद राव पर टीडीपी रुकन असेंबली लिंगा रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने पर भी तनकीद की। उनका कहना था कि अगर वो पार्लियामेंट को नजर आतिश करेंगे तो हम एनटीआर ट्रस्ट भवन जलाकर खाकिस्तर कर देंगे। కాంగ్రెస్ సీమాంధ్ర నాయకులు వాళ్ళు మాట్లాడేటువంటి మాటలు మరి నేను అడుగుతా ఉన్న డీజీపీ గారిని, మీకేమన్నా దేశభక్తి గీతాల్లాగా కనబడుతున్నాయా డీజీపీ గారు అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఈరోజు ఏం మాట్లాడింది నిన్న తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యే లింగారెడ్డి గారు, పార్లమెంట్ లో బిల్లు పెట్టినట్టయితే పార్లమెంట్ తగలబెట్టామంటున్నాడు తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యే లింగారెడ్డి గారు. మరి పార్లమెంట్ తగలబెట్టామన్న లింగారెడ్డి గారికి పార్లమెంట్ మీద దాడి చేసిన టెర్రరిస్టులకు ఏమైనా తేడా ఉందా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఆనాడు
नाज़रीन, कशिश खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।